अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मेरना सामान है और मैं बुशरा बीबी ख्वाब फ़हीमानिका की बड़ी बेटी हूँ। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, है मेरी पहली वीडियो आज तक। ना कभी कोई इंटरव्यू, ना कोई किसी जर्नलिस्ट से बात की, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि मामा के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिल रही हैं, उन पर इतने गलत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को असलियत बता सकूँ। मेरे आगे कुरान पढ़े, जो भी बात करूँगी सच करूँगी, और अगर सच नहीं करूँगी तो फिर मैं अल्लाह ताला ही मेरा हिसाब किताब करेगा। दूसरी बात है कि मैं और मेरे बहन भाई हमेशा खामोश इसलिए रहे क्योंकि जब वालिदैन की डिवोर्स होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ज़ाहिर बात है हम बच्चे भी बहुत तकलीफ़ में थे और साइड पिक करना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम माँ बाप दोनों से बहुत अटैच थे, हैं बल्कि। और मैं मैरिड थी, मेरी जो इन लॉज की फैमिली है उनकी वापसी की नून लीग से, तो ऐसे टाइम में खामोश रहना बेहतर था हमारे लिए। कोई भी इल्ज़ाम लगे आज तक या कोई भी बात हो, किसी चीज़ पे भी हमने कोई अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ऐसे जब मामा की बात आई तो माँ ऐसे चुप नहीं बैठा है, इसलिए हमें मुनासिब लगा कि हम ये वीडियो बना के आप लोगों को असलियत बताएं। पहली बात तो भी रिसेंटली किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया जी वो अमलियात करती थी और मेरे बाबा अमलियात के असर में थे, इसलिए पहले कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की। ये सरासर झूठ है, झूठा इल्ज़ाम है। मामा को दीन के बारे में जानना, दीन के बारे में पढ़ना, दीन के बारे में नॉलेज हासिल करने का बहुत शौक़ था, पैशन था उनका। उनको कोई बुक मिलती थी औलिया किराम की ज़िंदगी के बारे में, कुरान की तफसीर से लेके जो भी दीन के बारे में था वो पढ़ती थी और उस नॉलेज को फिर वो आगे लोगों तक पहुंचाती थी। किस तरह पहुंचाती थी? उनसे कोई सवाल करता था, कोई हेल्प मांगता था तो वो दीन की रोशनी में उसकी रहनुमाई करती थी। इतना सिर्फ उनका कसूर है। दूसरी बात, मामा एक बहुत सादी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा गुजारी है। उनकी ज़िंदगी उनका क्या था, रूटीन से उठती थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहाँ पर 2 रूम्स होते थे। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, हम 5 बहन भाई। तो उनकी रूटीन थी सफाई करा के जी जानवर बिछा लेनी, वहीं पर खाना, हम बच्चों का दस्तरखान भी वहीं पर होता था, हम खाना उठना बैठना, इवन होमवर्क का हम उनके पास वेट नहीं करते थे, हर वक्त हम मामा के पास होते थे। और उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उन्होंने सारा टाइम सिर्फ अपने बच्चों के लिए और सिर्फ ये दीन की एजुकेशन यानी दीन के बारे में जानना पढ़ना इसमें लगा दिया, पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस काम पे लगाई। तो ऐसी औरत जितनी पर्दादार, उतनी नेक, उसके बारे में इस तरह की बातें सुनना बहुत हमारे लिए बहुत तकलीफ़ थे और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वीडियो बना के हमें उनको कैरेक्टर को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन खैर, दूसरा उनकी बात की गई जी कि इद्दत में उन्होंने कहा कि मेरे बहन भाई क्योंकि छोटे थे, मामा घर में ही इद्दत, जो शरई इद्दत होती है, वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से, क्योंकि बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत का होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई और नानी के घर काफ़ी अर्सा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात कि जो वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ था पहले, ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद ही उनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। वो पर्दादार खातून है, हमेशा हर नामहरम से पर्दे में ही मिली है। पहली बात, उनका घर से कहीं आना जाना होता ही नहीं था, ना वो घर से निकलती थी, ना उनका कोई मिलना मिलाना था, ना कोई उनका सोशल सर्कल था, वो घर में ही रहती थी। तीसरी बात ये है, जो अभी रिसेंटली उन पर केसेस किए गए ज़िना का और इस तरह की गंदी बातें उनके कैरेक्टर पर उछाली गई, तो हम बेटियाँ होते हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफ़ थे उनके बारे में ये बातें सुनना। तो कुरान से ऊपर, अल्लाह ताला की अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में। ना वैसे इंसाफ हमें मिल भी नहीं सकता और ना इंसाफ की उम्मीद है किसी से। हमारी अदालतों में कितना कोई इंसाफ हो रहा है सबको पता है। लेकिन सिर्फ एक बात तो आप लोगों तक पहुंचाना कि किसी के किरदार को शिकना बहुत आसान होता है, सबूत के साथ करें। सबूत क्या है आपके पास इन चीज़ों के? ज़िना करती थी, वो अमलियात करती थी, किसी, अल्लाह ताला ने कहा कि किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो लगा रहे ना, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला उनका खुद ही उनको इस चीज़ का वो देगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला शहंशाह है
और हमने अपना हर केस जो है वो अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में तो किसी से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ना किसी रिश्तेदार से और ना ही हमारी अदालतों से। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था कि कुरान पे हाथ रख के इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमारी माँ वाकई बहुत नेक औरत है, और उन पे लगाए हुए तमाम इल्ज़ाम, सारी गंदी बातें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे से ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। फिर लतीफ़ ड्राइवर होगा या कोई भी नौकर होगा, उसकी गवाही से ज़्यादा आगे हमारी बात है, क्योंकि हमने उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारा।